हेलो एवरीवन। हम आपके क्षितिज का ग्रामर चैप्टर जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, ये रेखा चित्र बाल गोविंद भगत, उसको पढ़ रहे थे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपने पूरे चैप्टर में जाना बाल गोविंद भगत के बारे में, जो भी बेनीपुरी जी ने लिखा है कि वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो एक सदगृहस्थ थे। इसके अलावा वो एक गुणों से वो एक सन्यासी थे। कर्म से तो वो गृहस्थ थे, लेकिन इसके अलावा जो उनका गुण थे और जो उनकी जो आत्मीयता थी, जो उसके उनके आत्मा के मानवता रूपी संस्कार थे, मानवीय गुण जो थे, वो बिल्कुल सन्यासियों के थे। सन्यासियों में जो गुण होते हैं वो गुण उनके अंदर चरमोत्कर्ष की अवस्था तक उनके अंदर भरे थे। उनके अंदर लोभ, लालच, मोह, ये सब कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक गृहस्थ जीवन, ईश्वर में सच्ची भक्ति रखने वाले एक सन्यासी थे, जो कि ईश्वर के प्रति जिनके मन में अगाध स्नेह था। इसके अलावा वो एक कबीरपंथी व्यक्ति थे, जो कबीर की जीवन पर आधारित अपना जीवन चलाते थे। जैसे कबीर की जीवन था उसी आधार पे वो अपने जीवन को चलाते थे। वो सब कुछ जो भी उनका था वो ईश्वर का मानते थे, इसलिए उनके खेत में जो उपज होती थी उसे वो अपने साहेब के दरबार में यानी कबीरपंथी मठ में दे आते थे। वहाँ से जो भी उन्हें भोग मिलता, प्रसाद स्वरूप मिलता, उसी को प्रसाद मानकर वो अपना उसी से जीवन यापन करते थे। उनको संसार में उनकी कोई मोह माया नहीं थी, उनको कोई सांसारिकता से उनका कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ अपने कर्म में भी विश्वास करते थे और ईश्वर भक्ति में। तो आइए, हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं कि क्या प्रश्न इस लेसन से हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो आपका प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी में जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखिए, वही प्रश्न आ गया जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत, वो खेती बाड़ी करते थे और एक गृहस्थ थे। तो किन उनके चरित्र की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो उनको सन्यासियों की गिनती में लाकर खड़ी करती हैं। तो आपने उनकी चरित्र की विशेषताएं देखी कि उनको किसी से लोभ मोह नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने पुत्र के मृत्यु पर भी वो भजन गाते हैं, कबीर के भजन गाते हैं और शोक नहीं व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने पुत्र वधू से भी कहते हैं कि ये उत्सव का समय है, क्योंकि वो आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी अपने प्रिय से जाकर मिल गई है। तो ये उत्सव का समय है। इसके अलावा उनकी चरित्र विशेषताओं में आप देखते हैं कि वो जो है किसी भी दिखावा बनावट में विश्वास नहीं रखते थे। वो बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और अपने यहाँ तक कि वो अपने शरीर पर कपड़े भी बहुत कम रखते थे, आवश्यकता से भी कम। वो बिल्कुल, और कबीर के अनुसार कबीर जैसी टोपी पहनते थे, कबीरपंथियों वाली टोपी पहनते थे। सर्दी के सीज़न में मात्र एक काली कंबल ओढ़ लेते थे, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उनके चरित्र की विशेषता क्या थी कि वो किसी से भी दो टूक कुछ भी कहने में, दो टूक बात करने में, किसी के सामने भी कुछ साफ साफ कहने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करते थे। किसी से प्रति उनका ऐसा नहीं था कि इससे ये बात कैसे कहूँ, ये संकोच की बात है, मतलब उसको बुरा लगेगा। जो साफ बात होती थी वो दो टूक कह देते थे। ऐसा होते हुए भी वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, कभी उनसे किसी से इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ किसी बात को लेकर। इसके अलावा वो किसी की चीज़ें लेना नहीं पसंद करते थे, किसी की सहायता लेना नहीं पसंद करते थे, कभी किसी की सहायता नहीं ली। आपने देखा वो गंगा स्नान के लिए अकेले पैदल चले जाते थे, 2-4 दिन 5 दिन जो भी लगता था वो पैदल जाते थे। रास्ते में किसी से कुछ भी नहीं लेते थे, यहाँ तक कि वो 4-5 दिन बिल्कुल उपवास करते थे, सिर्फ पानी पी कर रहते थे और ना ही चलने के लिए जाने के लिए किसी की सहायता लेते थे कि किसी की गाड़ी ले लें या किसी घोड़े गाड़ी पर सवार हो जाए। कुछ नहीं, वो पैदल ही जाते थे। किसी का सामान छूने में कोई विश्वास नहीं कर, किसी का सामान वो छूते तक नहीं थे, अब उपयोग में लाना तो बड़ी दूर की बात है। इसके अलावा आपने देखा उनकी चारित्रिक विशेषताओं में वो बहुत ही साहसी थे। बहुत ही कड़ाके की ठंड हो या बहुत ही ज़्यादा घनी बारिश की रात हो, अंधेरी रात हो, वो
अपने नियम के इतने पक्के थे, इतने साहसी थे कि अपने समय के अनुसार उठकर वो गंगा स्नान के लिए 2 मील पैदल चले जाते थे और साहस का संबल नहीं छोड़ते थे। उस ठंडक में भी वो पोखरे के पास बैठकर अपने जो कबीर के भजन थे उसे गाते रहते थे। उस ठंडक में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और श्रम इतना करते थे, इतने परिश्रमी थे। आपने उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता देखती, वो परिश्रमी कितने थे। वो अपनी खेती अकेले करते थे, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहते थे। उनकी पुत्र वधू जब उनसे कहती है कि आपकी सेवा के लिए मैं रखूँगी, तो उनको वो भी लालच नहीं कि ये पुत्र वधू मेरी सेवा करेगी, उसे भी आदेश दे देते हैं कि नहीं तुम चली जाओ। तो ये सब उनकी चारित्र की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। गृहस्थ रहते हुए भी वो किसी चीज़ का उनको मोह माया नहीं था, लालच नहीं था, किसी की सहायता नहीं लेते थे, किसी पे आश्रित नहीं थे, बहुत ही साहसी थे, बहुत ही कर्मवीर इंसान थे। वो कर्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे और वो कबीर पंथी थे और कबीर के आचरण का पालन करते थे। वेशभूषा भी उनकी कबीर पंथियों जैसी ही थी और मधुर संगीत गाते थे। ये सब उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जो उनको साधुओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करती हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आपने देखा भगत जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अनुसार भगत के पास उनके परिवार के रूप में उनके पुत्र और पुत्र वधू 2 ही थी, उनकी पत्नी भी नहीं थी उनके साथ में। तो उनकी पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ कौन रह जाता है, मात्र उनकी पुत्र वधू। तो उनकी पुत्र वधू जब वो जाने को कहते हैं अपनी पुत्र वधू, जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि तुम, उसके भाई को बुलाकर कहते हैं कि तुम इनके साथ चले जाओ और दूसरा विवाह कर लो। लेकिन उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि अब इनकी उम्र धीरे धीरे ढल रही है, बूढ़े हो रहे हैं, तो बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा, इनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, इनको भोजन पानी कौन देगा, या ये जब बीमार होंगे या सहाय हो जाएंगे तो इनकी सहायता के लिए इनके पास कौन उपस्थित होगा। इसलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आपने पढ़ा चैप्टर में कि उनकी पुत्र वधू जो थी वो बहुत ही सुभग यानी बहुत ही बुद्धिमान और सुशील महिला थी और बहुत ही संस्कारी महिला थी। तो उसको अपने बड़ों के प्रति वो जो आदर और कर्तव्य दिखाया गया है, वो सोचती है कि इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, इनकी सहायता करने वाली या इनके परिवार में मैं अकेली हूँ, तो अगर मैं नहीं रहूँगी तो इनका जीवन यापन कैसे होगा, बुढ़ापा इनका कैसे बीतेगा। इस वजह से वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो रीजन आपके सामने है क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तीसरा क्वेश्चन आपका, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो आपने भगत की भावनाओं को देखा, क्या करते हैं जब उनका पुत्र मर जाता है तो उसको उस जो एक तरह की घास होती है उसकी एक चटाई है, उस चटाई को आंगन में बिछा देते हैं, उस पे अपने पुत्र की लाश को यानी जो उनके पुत्र की जो लाश है, जो आत्मा उनको छोड़ चुकी है, उस शरीर को उस चटाई पर लिटा देते हैं, उसको एक सफ़ेद चादर से ढक देते हैं और उन्होंने स्वयं जो पुष्प या फूल लगाए हुए हैं अपने घर के आंगन में, उससे पुष्प तोड़कर उसके ऊपर बिछा देते हैं। यानी वो ये सब करने का उनको पूर्ण रूप से होश है, वो इस तरह से विह्वल नहीं होते हैं कि उनका पुत्र मर गया अब वो क्या करें, वो सब कुछ स्वयं कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो कबीर के भजन गाते रहते हैं। पुत्र उनका मर गया है, विलाप करने के बजाय वो कबीर के भजन गाते रहते हैं और अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि ये रोने का विलाप करने का समय नहीं है, शोक करने का समय नहीं है, ये तो उत्सव का समय है, उत्सव मनाओ। किस बात का उत्सव? क्योंकि वह विरहनी आत्मा जो है परमात्मा से अलग होकर छटपटाती रहती है उस परमात्मा से मिलने के लिए। तो वह अब आत्मा जो विरहनी आत्मा थी, जो अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल थी, वो उससे मिल गई है। तो यह ही बहुत उत्सव का समय है कि आत्मा परमात्मा से मिली है। वो इस
तो यहाँ आपको भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह शरीर को नश्वर और आत्मा को अजर अमर मानते थे। यह भाव यहाँ पे सीधे परिलक्षित हो रहा है कि वह शरीर को नश्वर और आत्मा को अजर अमर मानते थे और उन्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। उनका विश्वास था कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, जो कि इस शरीर को धारण करके परमात्मा से अलग हो चुकी है और शरीर को छोड़ने के बाद वह परमात्मा से फिर मिल जाती है। तो ये बहुत ही उत्सव का समय है, क्योंकि जैसे एक गृहिणी अपने प्रियतम को पाकर खुश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन होकर बहुत ही आनंद का अनुभव करती है। तो ये भाव है उनके, वो शरीर को, इस जगत को नश्वर मानते थे और आत्मा को अजर अमर मानते थे। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो इस तरह से व्यक्त की थी उन्होंने अपनी भावनाएं। अब है चौथा क्वेश्चन आपका, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो भगत की व्यक्तित्व आपने देखा, भगत का व्यक्तित्व कैसा था, वो सन्यासी स्वभाव के व्यक्ति थे और वेशभूषा उनकी आप जानते ही हैं। उनके सर पे सफ़ेद बाल थे, मुख पर सफ़ेद दाढ़ी, और वो छोटे कद, ना बहुत लंबे थे ना बहुत छोटे, मझले कद के इंसान थे बहुत ही। उसके अलावा उनका जो है वेशभूषा क्या थी, वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, सर्दियों में एक काले कंबल ओढ़े रहते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे। ये उनकी वेशभूषा थी और वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व आप कैसा था, वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ साधु के गुणों के से युक्त व्यक्ति थे। वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे और वो बहुत ही खरे व्यक्ति थे, सबके साथ सच्चा और सीधा व्यवहार करते थे। कोई दिखावा उनके व्यक्तित्व में नहीं था, बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे। अब स्वयं अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे, किसी की सहायता नहीं लेना चाहते थे, किसी से झूठ नहीं बोलते थे, किसी का सामान तक बिना पूछे नहीं छूते थे, ना ही कभी उपयोग में लाते थे। किसी और का सामान छूना भी उनके लिए एक पाप के समान था। और वो कबीर के भजनों में अपने सुध बुध खोकर मस्त होकर गाते थे। कबीर के जो भजन थे, ये उनके व्यक्तित्व की और उनके वेशभूषा की मुख्य विशेषताएं थी। फिर है आपका 5वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अब बाल गोविंद भगत की दिनचर्या से लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो उसका मुख्य कारण आप देखते हैं कि सबसे पहले तो उनका साहस ले लीजिए। वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर इतना साहस भरा हुआ था कि वो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं लाते थे। कड़ाके की ठंड हो, बारिश की रात हो, अंधेरी रात हो, वो उनकी दिनचर्या जो थी, उनके जो नियम थे, उसके प्रति वो इतने सतर्क और सजग रहते थे कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो वो उससे विचलित नहीं होते थे। उनके नियम ज्यों के त्यों उनके लिए एकदम पक्के रहते थे, वो उसका पालन करते ही करते थे। दूसरी बात है उनके जो दिनचर्या जो लोगों को आश्चर्य में डालती है, आप देखते हैं कि वो जो है जीवन के सिद्धांतों का, जो आदर्श जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका वो इतनी सख्ती से पालन करते थे, इतने अंदर तक उसमें जाते थे, इतनी छोटी छोटी बातों का उस पर ध्यान देते थे कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। जैसे किसी की कोई भी सामान न छूना, उसका प्रयोग न करना, किसी से किसी प्रकार की सहायता न लेना, ये सब जो जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक सिद्धांत बने जीवन के आदर्श के जो सिद्धांत हैं, उसका वो बहुत ही गहराई से पालन करते थे। उसकी छोटी छोटी बातों को भी वो विचार करते थे। किसी के साथ किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखना, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, अपने में मस्त रहना, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहना, ये लोगों को आश्चर्य में डाल देता था कि कैसे ये इतनी छोटी छोटी बातों को किस तरह से ध्यान में रखते हुए ये अपने जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा जो उनका सबसे आश्चर्य दिखाई देता है उनके जीवन का, वो है जब उनका पुत्र मर जाता है, उस समय वो जो है अपने संगीत में निमग्न होकर वो संगीत गाते हैं और कबीर के भजन गाते हैं। वो भी एक उनके चरित्र का आश्चर्यजनक रूप देखने को मिलता है वहाँ, कि वो किस ढंग से आश्चर्यजनक रूप से
पुत्र मृत स्थिति में पड़ा हुआ आंगन में और वो खजुड़े बजाते हुए भजन गा रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं वो जो है जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं 4-5 दिन बीत जाता है और वो घर के खाए जब वापस लौटते हैं तब घर पे ही भोजन करते हैं, ना ही कोई सवारी लेते हैं, ना ही किसी का सहयोग लेते हैं, ना ही किसी का दिया कुछ खाते हैं। सिर्फ पानी पीकर वो 5-6 दिन का दिन व्यतीत कर देते हैं। चाहे उनको कमजोरी का अनुभव हो या कुछ भी हो, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो ये सब उनकी चरित्र की जो विशेषताएं हैं, एक सामान्य इंसान को आश्चर्य में डालने वाली विशेषताएं हैं। यही सब देखकर, उनके चरित्र की विशेषताओं को देखकर लोग दंग रह जाते हैं कि ये कैसे इन बातों का निर्वहन कर लेते हैं, कैसे अपने जीवन में ये इस तरह रह लेते हैं। उसके अलावा उनके चरित्र की जो ये विशेषता है कि वो एक गृहस्थ होकर, सदगृहस्थ होकर भी एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। ना ही उन्हें अपने कपड़ों के बनाव श्रृंगार का चिंता रहती, ना अपने बनाव श्रृंगार की, ना ही उन्हें अपने खाने की सुध-बुध की, मेरी सेवा कौन करेगा या मैं अकेला आदमी हूँ। अपनी पुत्र वधू को अपने उसके मायके भेज देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं असहाय हो गया, मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया या बीमार पड़ गया तो मेरी सेवा ससुरखा कौन करेगा। ये सारी बातें लोगों को आश्चर्य में डालती हैं। अब है आपका ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये 6ठा क्वेश्चन आपका, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो उनके गायन की विशेषता आप देखते हैं कि उनके गायन की पहली विशेषता है जो वो बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर गाते हैं और इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। वो ठंडक में गा रहे हैं कि गर्मी में गा रहे हैं कि बरसात में गा रहे हैं, ये भी नहीं उनको पता चलता, ना उनको समय का पता चलता है। और वो अंधेरी रात हो, भोर की दोपहरी हो, भोर हो का समय हो, दोपहरी हो, संध्या हो, हर समय अपने स्वर लहरी छेड़ देते हैं, उसमें मस्त हो जाते हैं। उनकी दूसरी विशेषता आप देखते हैं कि वह संगीत जो है वो खजड़ी की ताल के साथ गाते हैं। वो हमेशा खजड़ी बजाते रहते हैं और कभी कभी नृत्य भी कर ले रखते हैं। उनके संगीत की और एक विशेषता है, संगीत का जो उनका स्वर है, जो उनका कंठ है, सबसे विशेष उनका कंठ है। इस चैप्टर के अनुसार जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कबीर के पदों को जीवन मिल गया हो, वो सजीव अवस्था में आ गए हों। ये उनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है उनके गायन का उतार चढ़ाव। जब वो संगीत शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके जो स्वर शब्द हैं, एक एक शब्द सीढ़ी बनाकर आसमान की ओर जा रहे हैं। और जब उनकी स्वर लहरी उतरती है तो ऐसा लगता है कि वातावरण में वह स्वर घुल मिल गया है, चारों तरफ बिखर गया है। लोगों के कानों में इस तरह घुलता है वो स्वर कि वो तो स्वयं मंत्रमुग्ध होकर गाते ही हैं, लोग, सुनने वाले लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनके संगीत से। ये उनके संगीत की अनेक विशेषताएं हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं और देखी हैं। तो आपने देखा उनके बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं, वो बहुत ही मधुर गाते हैं, उनकी कंठ में बहुत ही सजीवता है और इसके अलावा वो मंत्रमुग्ध होकर गाते हैं, बहुत ही सुरताल के साथ गाते हैं। उन जब गाने में इतने लीन हो जाते हैं कि वो समय की परवाह तक नहीं करते, स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, वो हर स्थिति में अपने नियम अनुसार गाते हैं। और उनका जो है गाना जो है मुख्य रूप से कबीर का भजन रहता है। ये उनकी गायन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब है आपका 7वां क्वेश्चन, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बाल गोविंद भगत परंपराओं को नहीं मानते थे, प्रचलित परंपराओं को। यह पाठ में कई मार्मिक प्रसंगों के द्वारा दिखाई देता है। पहला आपको प्रसंग दिखाई देता है जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी भी उस कर्मकांड को तूल न देते हुए बहुत ही साधारण ढंग से उसका श्राद्ध कर्म करते हैं। वो कोई प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं कि जितने कर्मकांड होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, इस तरह की मान्यताओं का खंडन करते हुए वो बहुत ही साधारण ढंग से अपने पुत्र का क्रियाकर्म करते हैं।
दूसरा आप देखते हैं बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, जब भी कोई मरता है, किसी मृत्यु शरीर को मुखाग्नि देखने का अधिकार हमारी मान्यताओं के अनुसार, हमारी परंपराओं के अनुसार पुरुष वर्ग को है। लेकिन उस युग में भी बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधू के हाथों दिलाते हैं, जो कि प्रचलित मान्यताओं का खंडन है पूरी तरह से। उन्होंने उस मान्यता को खंडित करते हुए अपने पुत्र वधू के हाथों ही उनको अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई है। तो इस तरह से उनको जो बातें विवेक के अनुसार के कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी, उन मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। वो उन्हीं को मानते थे जो उनकी विवेक की कसौटी पर खरी उतरती थी, उन्हीं मान्यताओं को वो मानते थे। तीसरा, आपने देखा उनकी मान्यताओं को कैसे उन्होंने परंपराओं का खंडन किया। विधवा विवाह जो कि हमारे समाज की परंपरा नहीं रही है, उस समय तो पूर्ण रूप से ये वर्जित परंपरा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू को अपने पुत्र के मरने के तुरंत बाद ही, कुछ समय भी नहीं बीता था, उसके भाई को बुलाकर तुरंत वो उसके पुनर्विवाह का आदेश दे देते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर वो नहीं जाएगी, दूसरे विवाह के लिए राजी नहीं होगी, तो मैं स्वयं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतने वो उत्सुक रहते हैं उसके लिए। तो इन तमाम मार्मिक प्रसंगों को देखते हुए ये पता चलता है कि वो इन परंपराओं को, पारंपरिक जो मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो कि उनके अनुसार सही नहीं थी, और वो उन्हीं को मानते थे जो उनकी विवेक के कसौटी पे खरी उतरती थी। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। कितने मार्मिक प्रसंग आए हैं जहाँ बाल गोविंद भगत ने अपने रीति रिवाजों का खंडन किया है। अपने पुत्र के मृत्यु में ही देख लीजिए, उन्होंने सारे रिवाजों का खंडन किया है। रोने के बजाय वो ये नहीं मानते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इनके पुत्र की मृत्यु हुई है, और ये गाना गा रहे हैं, वो भजन गाते हैं। वो आत्मा और परमात्मा के शाश्वत होने पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा आपका 8वां क्वेश्चन है, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती हैं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, और उस समय भगत की स्वर लहरी जब गूंजती है, लोगों को सुनाई देता है कि कहीं किसी ने मधुर संगीत छेड़ दिया है। उस समय जब आसमान बादलों से ढका है, और उस आसमान के बादलों को छूते हुए ठंडी हवा चल रही है, जो लोगों को आनंद प्रदान कर रही है। उस बरसात की उमस भरे दिन में लोगों को वो ठंडी हवा आनंद प्रदान कर रही है। उस समय भगत के कंठ से निकले हुए स्वर लोगों के कानों में जब घुलते हैं, तो लोगों के हाथ पैर शरीर, यानी जो कुछ भी कोई काम कर रहा है, उस भगत के जो भजन है उसके ताल के अनुसार उसके शरीर का अंग काम करने लगता है। चाहे वो रुपाई करते हुए औरतें हों, उनकी अंगुलियां उसी के अनुसार थिरकने लगती हैं, या वो पुरुष जो हल चला रहे हों, उनके पैर कबीर के भगत के ताल से ताल मिलाते हुए चलने लगते हैं। और जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके होठ स्वयं ही कपकपाने लगते हैं उस भगत के भजन के जादू से, और वो उसको दोहराने लगते हैं। उस गीत को वो भी अपने मन में गुनगुनाने लगती हैं, उसको दोहराते हुए गाने लगती हैं। ये सब भगत के संगीत का जादू है, भगत के संगीत का चमत्कार है, जो वहाँ के माहौल को चमत्कृत कर देता है पूरी तरह से। उस माहौल में अपने संगीत से उस माहौल को पूरी तरह आच्छादित कर देता है। ऐसा लगता है कि जो यहाँ का जो वातावरण है वह उस संगीत से ढका हुआ है, इतना जादू है उनके संगीत में। तो ये है आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर कि धान के रुपाई के समय समूचा माहौल भगत की स्वर लहरियों से किस तरह चमत्कृत हो जाता है। तो उस माहौल का शब्द चित्र आपने प्रस्तुत किया। आप अपने शब्दों में भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या जो मैंने बताया उसके अनुसार आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र था, जिसमें इन्होंने बाल गोविंद भगत का बहुत ही सजीव चित्रण किया था, या सजीव रेखा चित्र खींचा था। बाल गोविंद भगत ऐसा लगता था कि हमारे सामने उनकी हर क्रियाकलाप चल रहे हों, या उनका संगीत हमारे कानों में गूंज रहा हो। तो ये
चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।